Hello students, today we will start our new chapter, chapter number 5, Fun We Have, okay? Unit first, Family and Friends, okay? तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उन सभी एक्टिविटीज एंड गेम्स के बारे में जिसको प्ले करके हम क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, ओके? जो हमें करना अच्छा लगता है, ओके? तो जिससे हमें क्या होता है, मजा आता है, ठीक है? तो वो सभी एक्टिविटीज हम इसमें देखेंगे कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, ओके? सो लेट्स स्टार्ट। प्रीति एंड हर फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द पार्क। आइडेंटिफाई द गेम्स they are playing and write them down in the space provided. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, प्रीति एंड उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो क्या कर रही हैं, पार्क में खेल रही हैं, ओके? जैसे आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी यहाँ पे, ठीक है? 2 पिक्चर्स गिवन है। तो इसमें जो एक गर्ल है वो क्या है, उसका नाम प्रीति है एंड उसकी बाकी जो है वो क्या, उसकी फ्रेंड्स हैं, ओके? तो वो सभी क्या कर रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आइडेंटिफाई द name of the game and then write in the space provided here, okay? तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि कौन सा गेम प्ले कर रहे हैं, तो उसका नेम आपको यहाँ लिखना है एंड सिमिलरली आपको इस गेम को आइडेंटिफाई करके उसका नेम यहाँ लिखना है, क्लियर? सो नाउ विल स्टार्ट आवर चैप्टर, ओके? सो फर्स्ट इज रिक्रिएशन, ओके? तो रिक्रिएशन होता क्या है? Recreation means connected with activities that people do when they are not working. जब हम क्या होते हैं, काम नहीं कर रहे होते हैं, मीन्स हम खाली होते हैं, ओके? तो उस टाइम में हम जिन एक्टिविटीज को करना पसंद करते हैं, ओके, तो उसे क्या बोलते हैं हम, रिक्रिएशन, ओके? या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फुर्सत का समय, ओके? उस टाइम हम जो भी हम एंजॉय करते हैं ना, वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, क्लियर? Okay, we all like to do things for enjoyment when we are not working. Okay, तो जब भी हम काम नहीं कर रहे होते हैं तो हम उस टाइम उन चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं जो हम पसंद करते हैं। The fun that we have in our free time is known as recreation. Okay, तो खाली समय में जो भी हम करते हैं जिससे हमें मजा आता है, ओके, तो उसे हम किस नेम से टर्म करते हैं, रिक्रिएशन, ओके? उसे किस नाम से जाना जाता है, रिक्रिएशन। इट हेल्प्स अस टू रिलैक्स एंड टेक अ ब्रेक फ्रॉम आवर रूटीन वर्क। तो रिक्रिएशन जो होता है वो हमें हेल्प करता है कि हम कुछ टाइम के लिए रिलैक्स फील करें या फिर जो हमारे रूटीन वर्क होता है उससे हम कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले सकें, ओके? ऑल ऑफ अस लाइक टू डू different things in our free time, okay? और हम सभी क्या होते हैं, अपने फ्री टाइम में अलग अलग चीजें करना पसंद करते हैं, ओके? सबकी चॉइस तो सेम नहीं हो सकती ना, तो सबकी जो फ्री टाइम में एक्टिविटीज होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। While some of us like to read, others like to play or watch TV, okay? जैसे मान लो कि कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, तो वहीं दूसरे लोग क्या करते हैं, उनको टीवी देखना या खेलना, ओके, अच्छा लगता है। पीपल ऑल्सो लाइक टू गो शॉपिंग, ओके? और लोगों को क्या होता है, शॉपिंग करना भी अच्छा लगता है किसी किसी को, ओके? गो टू सर्कस जाना अच्छा लगता है। गो टू अ मेला और इवन वॉच अ मूवी इन देयर फ्री टाइम, ओके? और कुछ लोगों को क्या होता है, मेले में जाना अच्छा लगता है या फिर उन्हें अपने फ्री टाइम में मूवीज देखना भी अच्छा लगता है। सर्कसेस एंड मेलास वर वेरी पॉपुलर इन अर्लियर टाइम्स, ओके? तो सर्कस एंड जो मेला वगैरह होता है ना, वो पहले के समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध। Nowadays, even though very few melas and circuses are found in cities, we can still find them in smaller towns and villages. यहाँ तक कि आज के समय में अगर हम देखें तो जो मेला है एंड जो सर्किस शो होते हैं ना, वो शहरों में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। लेकिन आज के समय में अगर आप देखें तो जैसे छोटे छोटे टाउन्स होते हैं ना, छोटे छोटे कस्बे, टाउन्स मीन्स होता है कस्बे या छोटे छोटे गांव, वहां पे आपको आज के समय में भी
जो मेला है एंड जो सर्किसेस हैं ये देखने को मिल जाते हैं। ओके, मीन्स इनकी पॉपुलैरिटी अब शहरों में कम हो गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गेम्स। वी ऑल लव टू प्ले गेम्स। हम सभी को खेल खेलना, गेम्स खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। वी प्ले डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स एवरी डे। और हम रोजाना अलग अलग तरह के गेम्स खेलना पसंद करते हैं एंड हम रोजाना अलग अलग तरह के गेम खेलते हैं। गेम्स दैट वी प्ले इनसाइड द हाउस और अ बिल्डिंग आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। और वो गेम्स जो हम घर के अंदर खेलते हैं या बिल्डिंग के अंदर खेलते हैं उन्हें हम इंडोर गेम्स कहते हैं। ओके, क्योंकि इन गेम्स में क्या होता है, ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन्हें कमी स्पेस पे बैठ के खेला जा सकता है। एंड जो इंडोर गेम्स होते हैं ना, इनमें जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो भी बहुत कम होती है। ओके, एज कम्पेयर टू द आउटडोर गेम्स जो हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो बोर्ड गेम्स लाइक लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स, कैरम एंड चेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडोर गेम्स। ओके, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स गिवन हैं इंडोर गेम्स के, लाइक बोर्ड गेम्स जैसे लूडो, स्नेक्स एंड लैडर, कैरम एंड चेस। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, इंडोर गेम्स के। नाउ गेम्स दैट वी प्ले आउटसाइड द हाउस आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। ओके, अब वो गेम्स जिन्हें हम घर के बाहर खेलते हैं उन्हें हम आउटडोर गेम्स बोलते हैं। ओके, क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड हॉकी आर एग्जाम्पल्स ऑफ आउटडोर गेम्स। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स गिवन हैं जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड हॉकी, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, आउटडोर गेम्स के। ओके, तो जो आउटडोर गेम्स होते हैं ना, इसमें जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द इंडोर गेम्स। एंड इसमें जो स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, जो हम घरों में नहीं पा सकते। ओके, तो इसके लिए क्या होता है, इन गेम्स को बाहर ग्राउंड में प्रेफर किया जाता है। ओके, आउटडोर गेम्स में जो स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है वो भी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, इसी वजह से इसे बाहर खेला जाता है। ओके, वी ऑल्सो प्ले मैनी गेम्स इन स्कूल। ओके, और हम बहुत सारे गेम्स स्कूल में भी खेला करते हैं, जैसे आपने भी खेले होंगे स्कूल टाइम में। ड्यूरिंग लंच ब्रेक वी यूजुअली प्ले आउटडोर गेम्स लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉपस्कॉच, हाइड एंड सीक, 7 स्टोन्स और पिट्ठू एंड अदर्स। लंच ब्रेक के दौरान हम आमतौर पर क्या करते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉपस्कॉच, हाइड एंड सीक, 7 स्टोन्स या फिर पिट्ठू। ओके, ये दोनों एक ही हैं, कहीं पे से 7 स्टोन्स बोला जाता है और कहीं पे से पिट्ठू कहते हैं। ओके, एंड अदर्स। ओके, इसमें और भी गेम्स आ सकते हैं, ठीक है, अदर्स में। क्लियर? वी ऑल्सो प्ले ऑन स्विंग्स एंड स्लाइड्स। इसके अलावा हम स्विंग्स और स्लाइड्स में भी खेलते हैं। ओके, तो स्विंग्स क्या होता है, झूला, एंड स्लाइड्स क्या होता है, जो फिसल पट्टी होती है ना, उसे बोलते हैं। आफ्टर स्कूल वी प्ले विथ फ्रेंड्स इन द पार्क। ओके, आफ्टर स्कूल मीन्स यहाँ पे क्या है, जैसे आप स्कूल से छूटते हैं एंड घर आते हैं तो उसके बाद, ठीक है, कहाँ पे खेलते हैं, फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, पार्क में। ओके, वी प्ले विथ फ्रेंड्स इन द पार्क। हम हमारे फ्रेंड्स के साथ पार्क में खेलते हैं। मोस्ट कॉलोनीज इन सिटीज आल्सो हैव फैसिलिटीज टू प्ले डिफरेंट गेम्स लाइक बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एक्सेट्रा। ओके, अब शहरों में क्या होता है, ज्यादातर जो कॉलोनीज होती है उनमें क्या होता है, ऐसी फैसिलिटीज होती हैं कि वहां पे जो आउटडोर गेम्स होते हैं ना, उनके लिए ग्राउंड्स वगैरह प्रोवाइडेड होते हैं। ओके, जैसे बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, ओके, एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो वहां पे इजीली आप जो गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स, ओके, वो खेल सकते हैं इजीली। ओके, व्हाट काइंड्स ऑफ गेम्स डू यू लाइक टू प्ले? नाउ यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि आप किस तरह की गेम्स खेलना पसंद करते हैं। नेम सम गेम्स यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स इन स्कूल। अब आपको क्या करना है, इसमें सेकंड क्वेश्चन में उन गेम्स के नेम लिखने हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में खेला करते हैं। एंड थर्ड इज
नेम सम गेम्स यू प्ले विथ फ्रेंड्स who लिव नियर योर हाउस। अब आपको ऐसे गेम्स के नेम लिखने हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं जो आपके पास में रहते हैं, मीन्स आपके पड़ोस में रहते हैं। ओके, सो यू विल डू इट योरसेल्फ। ओके ओके, देखो यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है, पीपल प्लेइंग अ गेम ऑफ कैरम। यहाँ पे जो लोग हैं वो कौन सा गेम खेल रहे हैं? कैरम। क्लियर? देखो यहाँ पे 4 जने बैठे हैं इजीली। ओके, यहाँ पे एक हिडन है, तो ये एक ही जगह बैठ के गेम खेला जाता है। क्लियर? सिमिलरली देखो यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है वॉलीबॉल की। ओके, तो ये जो गेम है ये कहाँ खेला जाता है? ग्राउंड में खेला जाता है। जैसे यहाँ पे देखो एक नेट गिवन है, ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर ग्राउंड होता है ना, वहां पे ये और इजीली प्रॉपर वे में खेला जा सकता है। क्लियर? तो ये गेम्स जो हैं हम घरों के अंदर नहीं प्ले कर सकते। ओके, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज आउटडोर गेम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स। एवरी गेम हैज इट्स ओन रूल्स। ओके, तो हर एक गेम के क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं। ओके, रूल्स मीन्स क्या होता है? नियम। ओके, तो रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो। ओके, चाहे आप स्कूल में जा रहे हैं तो वहां के जो रूल्स होते हैं आपको वो फॉलो करने चाहिए, या आप कोई गेम खेल रहे हैं तो आपको जो गेम के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही खेलना चाहिए। वी शुड नो द रूल्स ऑफ द गेम बिफोर वी प्ले इट। ओके, तो हमें सबसे पहले जो गेम है उसके रूल्स जानने चाहिए और उसके बाद ही हमें वो गेम प्ले करना चाहिए। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो द रूल्स ऑफ अ गेम टू अवॉइड फाइट्स एंड टू प्ले इन अ फेयर मैनर। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मीन्स महत्वपूर्ण होता है कि हम क्या करें, गेम्स के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करें। मीन्स जिस तरह से गेम को खेलना चाहिए उसी तरह से हमें उसे प्ले करना चाहिए या फिर खेलना चाहिए। ओके, जिससे क्या होता है, जो फाइट्स वगैरह होती है, लड़ाइयां होती है, वो नहीं होती है, एंड जो गेम होता है वो भी क्या होता है, एक फेयर मैनर में प्ले होता है। ओके, a game can have a referee to ensure that the game is played fairly. Referee means the official who controls the game in some sports. Okay, means एक आधिकारिक जो क्या करता है, कुछ स्पोर्ट्स में जो गेम है उसे कंट्रोल करता है कि जो प्लेयर्स हैं वो ढंग से खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। ओके, अगर कुछ मिस्टेक वो कर रहे हैं तो उसे वो क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, या कोई फाइट वगैरह होती है तो उसे वो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो इसमें क्या लिखा है कि एक गेम में क्या हो सकता है, रेफरी हो सकता है जो ये एंश्योर करता है कि जो गेम है वो फेयरली खेला जा रहा है। ओके, हाउएवर द रेफरी शुड बी इम्पार्शियल एंड शुड बी अवेयर ऑफ द रूल्स ऑफ द गेम। इम्पार्शियल मीन्स क्या होता है, निष्पक्ष। ओके, मीन्स जो रेफरी है ना उसे निष्पक्ष होना चाहिए, वो किसी भी एक पक्ष का साइड ना ले। ओके, एंड रेफरी जो होता है ना उसे गेम के सारे रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए। ओके, तभी तो वो क्या कर सकता है, गेम को फेयर मैनर में प्ले करवा सकता है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज फेयर प्ले। वी कैन एंश्योर फेयर प्ले बाय फॉलोइंग 13 पॉइंट्स। अब हम जैसे कोई भी गेम खेलें तो उसे हम फेयरली कैसे प्ले कर सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम ध्यान में रख के गेम को प्ले कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। हमें जो गेम के रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए। सेकेंड, वी शुड नॉट चीट वाइल प्लेइंग गेम्स। जब भी हम गेम खेल रहे होते हैं हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, थर्ड इज वी शुड नॉट पुश और हर्ट एनीवन वाइल प्लेइंग। जब भी हम गेम खेल रहे होते हैं तो उस समय हमें किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए। पुश मीन्स धक्का देना। ओके, एंड हर्ट मीन्स किसी को नाराज नहीं करना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। ओके, एंड फोर्थ इज वी शुड नॉट यूज बैड लैंग्वेज वाइल प्लेइंग। और जब भी हम खेल रहे होते हैं तो हमें उस समय बैड लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए। ओके ओके, नेक्स्ट इज वी शुड रेस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द रेफरी। ओके, जब भी जैसे गेम में कुछ डिस्प्यूट होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो रेफरीज केस में क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ओके, तो दोनों टीम का ये फर्ज होता है कि वो क्या करें, रेफरी का जो डिसीजन है उसकी रेस्पेक्ट करें। ओके, नेक्स्ट इज
we need to realize that it is not important to always win a game. और हमें ये समझना चाहिए कि हमेशा ये जरूरी नहीं है कि हम गेम को जीते ही. ओके, कभी कभी हम हार भी सकते हैं, तो हमें इसमें क्या होना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए. क्लियर? वी मस्ट लर्न टू टेक डिफीट इन द राइट स्पिरिट. और हमें सही भावना से हार से भी सीखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा गेम में जीते. ओके, कभी कभी हम हार भी सकते हैं. ओके, क्योंकि गेम जो है वो क्या है, हार और जीत उसमें होती ही रहती है. क्लियर? तो एक टीम कभी ना कभी जीतेगी और एक टीम कभी ना कभी हारेगी. ओके, तो हमें हमेशा गेम को एंजॉय करना चाहिए, ना कि उसमें हार और जीत को मायने देने चाहिए. ओके, एंड जब भी आप हारते हैं तो आपको अपनी हार से सीख लेनी चाहिए कि हमने इसमें क्या मिस्टेक करी जिसे हम नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकें. ओके, तो आप नेक्स्ट टाइम इजीली गेम को विन कर सकते हैं. क्लियर? सो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप गेम को फेयरली प्ले कर सकते हैं. ओके, okay students, now we will meet in the next video and will complete our chapter. Okay, till then, bye bye.